दोस्तों, आप सेटेलाइट फ़ोन के बारे में जानते ही होंगे। जनरली इसका यूज़ डिफेंस पर्पस के लिए किया जाता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यूज करती है। और इसकी खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके के सिमिलर कॉन्सेप्ट पे कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, जो कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आम जनता को नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगी। और इसकी खास बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपको नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो कैसे हो पाता है, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, और एयरटेल ने भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और इसकी स्पीड कैसे आएगी, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, तीन बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक तो है एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, और दूसरी है वनवेव, और तीसरी है अमेजन की प्रोजेक्ट कूपर। तो इन सारी कंपनियों का एक सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है कि ये सेटेलाइट के थ्रू जो पृथ्वी है उस पर जितनी भी जनता है सबको सेटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। और अभी तक आपको नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आता था, कहीं पे जाते थे जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होते थे, आपके फ़ोन में नेट टावर नहीं आता था और बात नहीं कर पाते थे, या आप इंटरनेट यूज नहीं करते थे। लेकिन ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाता है तो आप कहीं भी जाओगे, आपको नहीं कॉल की प्रॉब्लम आएगी, नहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम आएगी। और सबसे खास बात यह है कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है, ब्रॉडबैंड लेवल का स्पीड मिलने वाला है। तो ये सब कैसे हो पाता है, इसी के बारे में बात करूंगा। तो ये ऐसा वैसे हो पाता है कि सेटेलाइट्स हैं जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करा जाएगा। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है जिसकी हाइट होती है, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, वो 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के पास होता है। और जितने भी सेटेलाइट्स का प्लेसमेंट किया जाएगा वो 1000 किलोमीटर के आसपास किया जाएगा। तो इनकी प्लेसमेंट लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्यों किया गया है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसलिए किया गया है क्योंकि लेटेंसी को कम करने के लिए जो डिस्टेंस है कम होना चाहिए। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं उनकी हाइट 36,000 किलोमीटर होती है, तो वहाँ पे लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन इनकी 1000 किलोमीटर के पास लगाने से वजह से क्या होगा कि इनकी लेटेंसी कम आएगी। और लेटेंसी क्या होता है कि आप सिग्नल भेजते हो और अब सिग्नल आपको रिसीव होता है, तो ये कितना टाइम लगता है, इसको लेटेंसी बोलते हैं। और ये जितना कम होगा उतने बेहतर टाइप का कम्युनिकेशन बोला जाता है। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट प्लेस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट बीम भेजता है, जो सेटेलाइट होता है वो आपको धरती पे लाइट बीम भेजेगा, और लाइट बीम के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ये लाइट बीम क्या होता है कि कम एरिया को ही कवर करेगा, जिसके वजह से मल्टीपल सेटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जो स्टारलिंक है उसके 835 सेटेलाइट्स अभी एक्टिव हैं, और वनवेव के जो सेटेलाइट्स हैं वो 74 सेटेलाइट्स एक्टिव हैं। और जो अमेजन का प्रोजेक्ट कूपर है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप समझ लो कि इतने सारे सेटेलाइट्स उनके एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने जो परमिशन मांगी है, स्टारलिंक ने 12,000 सेटेलाइट्स लगाने की परमिशन मांगी है, और वनवेव ने 4800 सेटेलाइट्स लगाने की परमिशन मांगी है। जब ये सेटेलाइट्स फुली फंक्शनल काम करेंगे तो अर्थ का सिंगल स्पेस नहीं बचेगा जहाँ पे ये सेटेलाइट्स की निगरानी नहीं होगी। आप कहीं भी जाके आप इन सेटेलाइट्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। जो सेटेलाइट्स होता है ग्राउंड पे, वो लाइट बीम के थ्रू सिग्नल भेजता है, और यहाँ पे सिग्नल रिसीवर लगे होते हैं, जो एंटीना होते हैं सिग्नल रिसीवर लगे होते हैं, और रिसीव करके क्या होता है आपको सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और आप फ़ोन पे यूज कर पाओगे। अब दोस्तों, बता दूं कि कहीं कहीं पे तो ये ब्रॉडबैंड से भी ज़्यादा इनकी स्पीड आने वाली है। तो ब्रॉडबैंड से स्पीड कैसे आपको आ पाएगा? तो दोस्तों, बता दूं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो जो आपकी लाइट ट्रेवल करती है वो ग्लास मीडियम में ट्रेवल करती है, और उसके थ्रू आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे भी क्या है कि लाइट का ट्रेवल हो रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर में भी लाइट का ट्रेवल होता है। लेकिन जो वैक्यूम में लाइट का ट्रेवल होता है और जो ग्लास में लाइट का ट्रेवल होता है, वो जो वैक्यूम में लाइट का ट्रेवल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, और ग्लास में जो लाइट का ट्रेवल होता है स्लाइटली उसकी स्पीड कम होती है। वजह ये है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा कम होता है, जिससे उसके वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट ट्रेवल फास्ट करता है। उसके वजह से आपको अच्छी खासी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगी, और काफ़ी जल्दी आपका जो डेटा होगा ट्रांसफ़र होगा। अब दोस्तों, बात करता हूँ कि इन सब के वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है। इन सब के वजह से ये फ़ायदा होगा कि आप जब गेम खेलोगे तो आपको लेटेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई लाइव इवेंट हो रहा होगा तो वहाँ पे भी कम लेटेंसी आएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लेटेंसी काफ़ी कम होगी तो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब बताना चाहता हूँ कि जो एयरटेल है उसने वनवेव कंपनी में 45% स्टेक परचेज किया है, जो कि काफ़ी बड़ी स्टेक है। अब दोस्तों, ये सारी कंपनी है, उनका टारगेट है कि 2022 के अंत तक
ये इसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इलोन मस्क ने स्टारलिंक के इंटरनेट का यूज करके एक ट्वीट करा था। और दोस्तों मैं बता दूं कि जहाँ पे एंटीना नहीं होंगे वहाँ पे ये लोग एक खुद एंटीना, छोटा सा एंटीना प्रोवाइड कराएंगे। उस एंटीना को कैरी करोगे आप तो आप सिग्नल कैच करोगे और आप अपने फ़ोन पे यूज कर सकोगे। आप जैसे समंदर में, पहाड़ पे या जंगल में होगे तो आपके पास छोटा सा एंटीना होगा, आप उसको साथ में कैरी करोगे और वो सिग्नल कैच करेगा और आपके फ़ोन तक आपको सिग्नल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सेटेलाइट से कम्युनिकेशन कराने वाले एंटीना लगाए जाएंगे। और जैसे पहले आपने देखा होगा कि वाईफाई सारे फ़ोन्स में, वाईफाई के एंटीना पहले सारे फ़ोन्स में नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे वाईफाई पॉपुलर हुआ वैसे वैसे वाईफाई के एंटीना आने लगे। सिमिलरली ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो सेटेलाइट वाला है वो पॉपुलर होता जाएगा तो फ़ोन्स में भी सेटेलाइट से रिलेटेड एंटीना लगाए जाएंगे और जो कि हम और आप उसको यूज करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं का नुकसान क्या हो सकता है। तो नुकसान में क्या है कि इतने सारे सेटेलाइट्स प्लेस करे जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हज़ारों की संख्या में सेटेलाइट्स होंगे, तो इनके फेल होने या डेड होने की वजह से क्या है कि अदर सेटेलाइट्स पे इसका इफेक्ट आ सकता है। अगर ये डी ऑर्बिट हो जाते हैं तो जो एक्टिव सेटेलाइट्स हैं उसको नुकसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक मेजर टाइप का प्रॉब्लम है कि सेटेलाइट्स ने पूरे अर्थ को घेर रखा है, लेकिन क्या होता है कि इसके वजह से स्पियोनाइज की प्रॉब्लम आ सकती है। स्पियोनाइज का मतलब जासूसी। अब जिस भी कंट्री के ऊपर से सेटेलाइट्स गुजरेंगी या समझ लो कि पूरे सेटेलाइट्स हर कंट्री के ऊपर होंगी, तो वो जो सेटेलाइट से रिलेटेड डेटा है उनको उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर गलत हाथ में पड़ गया तो उसको स्पियोनाइज भी किया जा सकता है, जासूसी की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ग्राउंड पे स्टेशन लगाने से पहले ये इस चीज़ को कंफर्म कर लेगी कि इसका डेटा किस किस के पास एक्सेस है और इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो फिर वो परमिशन नहीं देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक इसरो के मीटिंग में सुनील भारती मित्तल ने ग्राउंड पे स्टेशन लगाने के लिए बात कर रहे थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में अगर इंटरनेट में रिवोल्यूशन होता है और वो भी सेटेलाइट के थ्रू, तो एयरटेल का अच्छा खासा योगदान होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।